जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स्वागत आप सभी का भागवत गीता के 6वें अध्याय की कथा में। भागवत गीता छठा अध्याय आसान हिंदी भाषा में। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और जोगी है, और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी जोगी नहीं है, तथा केवल किराओं को त्यागने वाला भी सन्यासी जोगी नहीं है। इसीलिए हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू जोग जान, क्योंकि संकल्पों को ना त्यागने वाला कोई भी पुरुष जोगी नहीं होता। सम तत्व बुद्धि रूप जोग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए जोग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है, और जोगारूढ़ हो जाने पर उस जोगरूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु कहा है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष जोगरूढ़ कहा जाता है। यह जोगरूढ़ता कल्याण में हेतु कही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करने और अपने आत्मा को अधोगति में न पंजावे, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, अर्थात और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। उस जीव आत्मा को तो वह आप ही मित्र है कि जिस जीव आत्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया, उसका वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख तथा मान और अपमान में जिसके अंतकरण की वृत्तियां अच्छी प्रकार शांत है, अर्थात विकार रहित है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद परमात्मा स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ नहीं है। ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, अंतकरण जिसका तथा विकार रहित है, स्थिति जिसकी और अच्छी प्रकार जीती हुई है, इंद्रियां जिसकी तथा समान है, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण जिसके वह जोगी युक्त अर्थात भगवत की प्राप्ति वाला है। ऐसे कहा जाता है, जो पुरुष सृहद मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेषी और बंधु गणों में तथा अधर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है, वह अति श्रेष्ठ है। इसीलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रिय सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित जोगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परम श्रेष्ठ ध्यान में लगावे। शुद्ध भूमि में कुशा मृगशाला और बस्तर है, जिसके ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा और न ही अति नीचा स्थिर स्थापन करके और उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। उसकी विधि इस प्रकार है कि काया सिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्र भाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ व्यय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंत करने वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे प्रायण हुए स्थित होवे। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला जो कि मेरे में स्थिति रूप परमानंद शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जैन लोग ना तो बहुत खाने वाले को सिद्ध होता है और ना बिल्कुल ना खाने वालों को तथा ना अतिशयन करने के स्वभाव वाले को न अंत्यत जागने वाले को सिद्ध होता है। जय दुखों का नाश करने वाले जो को तो जथायोग्य आहार और विहार करने वाले तथा कर्मों में जथायोग्य चेष्टा करने वाले का और जथायोग्य शयन करने तथा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। इस प्रकार योग के अभ्यास से अंत्यत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही बड़े प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से प्राय रहित हुआ पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार बाजू रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए जोगी को जीते हुए चित्त की कही गई है। हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट होता है तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो आनंद प्राप्त होता है,
उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ जाए जोगी भागवत स्वरूप से नहीं चलायमान होता है और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और भागवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ जोगी बड़े भारी दुखों से विचलायमान नहीं होता है, जो दुख रूप संसार के संजोग से रहित है तथा जिसका नाम जोग है, उसको जानना चाहिए। वह जोग ना तो उकताए हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कामनाओं को निशेषता से अर्थात वासना और आसक्ति रहित त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से ही अच्छी प्रकार से वश करके कर्म से अभ्यास करता हुआ उपराम को प्राप्त होवे तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ उसको चाहिए कि वह स्थिर न रहने वाले और चंचल मन जिस कारण से सांसारिक पदार्थ में विचरता है उससे रोक कर बार बार परमात्मा का ही निरोध करे, क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, उस सच्चिदानंद ब्रह्मा के साथ एकीभाव हुए जोगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित जोगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा से लगाता हुआ सुख पूर्वक परम ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप जोग से युक्त हुए आत्म वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला जोगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सदृश व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है, अर्थात जैसे स्वप्न जगा हुआ पुरुष स्वप्न संसार को अपने अंतग्रंथ संकल्प के आधार देखता है, वैसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतग्रंथ संकल्प के आधार देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतग्रंथ देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे के एक ही भाव में स्थित है। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को बचता है, मैं जोगी सब प्रकार से बचता हुआ भी मेरे में ही बचता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवा अन्य कुछ ही नहीं है। हे अर्जुन, जो जोगी अपनी संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सबसे सम देखता है, वह जोगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो ध्यान जोग आपने सम तत्व भाव कहा है, इसकी मैं मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल और परमर्थन स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसीलिए इसको वश में करना मैं बाजू बांधी अति दुष्कर मानता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु कुंती पुत्र अर्जुन अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बार बार यत्न करने से और वैराग्य से वश में होता है, इसीलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए, क्योंकि मन को वश में न करने वाला पुरुष द्वारा जो दुष्प्राय है अर्थात प्राप्त होना कठिन है और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है, जे मेरा मत है। इस पर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जोग से चलायमान हो गया है मन जिसका ऐसा शीतल जतन वाला श्रद्धा युक्त पुरुष जो कि सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कारता को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहो, क्या जय भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ आश्चर्यरहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से अर्थात भगवत प्राप्ति और संसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप ही योग्य है, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय छेदन करने वाला मिलना असंभव नहीं है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में और न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवत अर्थ कर्म करने वाला दुर्गति को नहीं प्राप्त होता, किंतु वह जोग भ्रष्ट पुरुष पुण्य वनों के लोकों को अर्थात स्वर्ग दिक
उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा प्राज्ञावान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान जोगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार जो यह जन्म है सो संसार में निस्संदेह अति दुर्लभ है। वह पुरुष वह उस पहले शरीर से साधन किए हुए बुद्धि के संजोग को अर्थात समतत्व बुद्धि योग के संस्कारों को न्यास ही प्राप्त हो जाता है। और हे करुनंदन, उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त जतन करता है। वह विषयों के वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास ही निसंदेह भगवत की ओर आकर्षित किया जाता है तथा सम बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। जबकि इस प्रकार मंद प्रयत्न करने वाला जोगी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। तब क्या कहना है कि अनेक जन्मों से अंतकरण की शुद्धि रूप सिद्धि प्राप्त हुआ और अति प्रयत्न अभ्यास करने वाला जोगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधना के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। क्योंकि जोगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्रों के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है तथा काम कर्म करने वालों से भी जोगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू जोगी हो। हे प्यारे, संपूर्ण जोगियों में भी जो श्रद्धावान जोगी मेरे में लगे हुए अंतर आत्मा से मेरे को निरंतर बचता है, वह जोगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। छठा अध्याय समाप्त। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।